हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा यस क्लासेज। दिस इज पूजा। और हम लोगों का सीटेट का एमसीक्यू का सीक्वेंस चल रहा था, और जिसमें हमने 11 सीक्वेंस पढ़ाया है। देखिए पीछे मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, आपके जितने सिलेबस है उसके इंक्लूडेड कर लिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बताते हैं जो मैंने खुद फील किया है कि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोगों को मतलब पता ही नहीं चलता, हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, आप कुछ भी मत कीजिए। अगर आपका साइंस नहीं तैयार है तो इसके प्रीवियस जितने मैंने वीडियो कराया एक बार आप देख लीजिए। 100 नहीं कह सकते, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको इसी से फिक्स होंगे। ठीक है। 2% क्वेश्चन इधर उधर से आएगा, तो एक बार बस केवल यही देख लीजिए, आपका 100% कह रहा है आपके मतलब अच्छे नंबर आएंगे साइंस में, क्योंकि मैंने सारे सिलेबस इंक्लूडेड। बिकॉज आप क्वेश्चन करने से आपको क्वेश्चन रट उठता है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? ठीक है। फर्स्ट, पोर्टफोलियो। ओके। अवधारण मानचित्र। ओके। कॉन्सेप्ट मैपिंग। हाँ, यहाँ देखते हैं। पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं। रिटर्न जर्नल। ठीक है। देखिए पोर्टफोलियो तो होता ही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, ये भी है। उसके बाद पेपर पेंसिल परीक्षा, मतलब पेपर क्वेश्चन दे देना, पेपर लिखना, तो ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर द चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट, जो बच्चों के सेंटर्ड हो, तो इसमें पोर्टफोलियो आपका आता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आता है और राइटिंग जर्नल आता है। ठीक है। तो ये तीनों होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर A B D, ये ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है। तो इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगा, मतलब बच्चों को सक्रिय नहीं रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट प्रोवाइड ए एक्टिव लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। ये क्वेश्चन मतलब एक्टिव लर्निंग चाइल्ड को कौन नहीं इसमें शो करता है। ठीक है। कक्षा में व्याख्यान सुनना। ओके। जैसे आप ट्यूशन में बैठे क्लास में तो व्याख्यान सुनना है। कक्षा में, हाँ, विज्ञान क्लब के स्थान, ये तो पॉजिटिव है भाई। क्लब करोगे तो आप हाथों से कुछ एक्टिव करो, कुछ बनाओगे। ठीक है। क्षेत्र भ्रमण, यहाँ पे भी जाओगे तो रियल अनुभव करोगे। ठीक है। और विज्ञान का कोना बनाना, क्रिएटिंग ए साइंस कॉर्नर। साइंस कॉर्नर में भी आप कुछ कॉन्सेप्ट, अरे ऐसे करो ये करो, तो आता है ना। लेकिन कक्षा में व्याख्यान कभी कभी हम खुद फील करते हैं कि हम लोग क्या होते हैं, उस समय में नींद आने लगती है, तो वो एक्टिव नहीं बना रहा है, बस उसको हम सुन रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे टीचर का रोल है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका सेकंड का ए सही है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? वाई द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। रचनात्मक, क्रिएटिव। ओके। यह शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण या निदानात्मक है, या विज्ञान के अच्छे प्रकार से समझाने में सहायक है, या लेना आसान। देखिए निदानात्मक जो आता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक में आपके सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है। इसीलिए जैसे ये सारे जितने भी अच्छे क्वालिटीज होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं, डायग्नोस्टिक में। ठीक है। निदानात्मक में। ठीक है। इसलिए विज्ञान में रचनात्मक आकलन में ये सारी चीजें जो इसमें अच्छी चीजों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, प्रैक्टिकल अनुभव, इस सब सारा इसमें आ जाता है। ठीक है। क्योंकि हम बच्चों को सोच के उसके अकॉर्डिंग चीजें फील करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। थर्ड का बी। आपके पेडागोजी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। ओके। क्वेश्चन ये है, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए कक्षा में पाठचर्या 2005 की सिफारिश की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्यों? ठीक है। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं, ये कोई अतिरिक्त टेंशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सा चीज बता रहा है, आंसर देने के लिए केवल हम लोग पढ़ते नहीं, ये तो हमारा सोच ही नहीं है। विज्ञान में विद्यार्थियों में प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, ठीक है, ये भी गलत है। कक्षा में पढ़ाए विद्यालय के बाहरी जीवन, देखो 3-4 मतलब कह रहे 4-5 वर्ड यूज कर लीजिए, आपके पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं वही आंसर होते हैं। ठीक है। साइंस में तो अनुभव, प्रयोग, अन्वेषण, खोज, 4-5 वर्ड एक सीक्वेंस में लिखवा दूंगी मैं लास्ट में अभी, तो उसको देख लीजिएगा, बस वही 4-5 वर्ड याद करके क्वेश्चन। देखिए बाहरी जीवन यानी अनुभव, अनुभव आ गया, तो अनुभव जहां आ गया चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने का नहीं, जहां अनुभव आ गया वहां साइंस होता है, जहां प्रयोग आ गया, जहां निष्कर्ष आ गया, जहां साइंस चेंज होता रहता है, अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। 4-5 वर्ड है, उसी वर्ड से आपके आंसर कर लेंगे। पेडागोजी तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। और रेगुलर सीक्वेंस में देखिए आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आप अच्छे खासे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश में परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण किया गया है? ठीक है।
निम्नलिखित किस उदाहरण प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना, ठीक है। विद्यार्थियों में अंकुरण से संबंध तथ्यों के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में टीम के आंसर ही दूसरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रकाश का परावर्तन या अंकुरण है तो ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अंकुरण से संबंधित यहाँ क्वेश्चन ही नहीं से मैच कर रहा है, ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन। निम्नलिखित किस द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवन, अच्छा वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया, ठीक है, यहाँ से ही किया गया। स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को, ठीक है, ये तो नहीं है, हमेशा ओपन जैसे कई तरह से सोचने का, चलिए छोड़िए उसको। संकला एनिमेटेड वीडियो नहीं। प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के, प्रैक्टिकल हो रहा है ना, और देखिए जहां पे यहाँ कहीं भी प्रैक्टिकल दिख रहा है, बंद से ओपन क्वेश्चन आंसर जो होता है वो ज्यादा परफेक्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। एनिमेटेड वीडियो बिल्कुल नहीं, परावर्तन है यानी प्रैक्टिकल करना, निष्कर्ष निकालना। तो ये देखिए परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, अब चार्ट से अगर और कोई ऑप्शन है तो चार्ट एक बार मान लेते, लेकिन देखिए सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के ऊपर प्रकाश के परावर्तन के अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अवलोकन कर रहा है और उसका निष्कर्ष निकालना है विद प्रैक्टिकल, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए लक्ष्यों के आधार पर जंतु को पहचानिए, ओके, यहाँ पे हम लोग क्वालिटी है, देखिए लॉन्ग स्पाइनल कार्ड, ओके, बहुत सारी मांसपेशियां, देखिए आपका सांप कितना लंबा है, देखिए हमारी भी बॉडी पीछे स्पाइनल कार्ड है ना, तो हमारे शरीर के हमारे पीछे तक है, मेरुदंड तक, लेकिन सबसे कह रहा है लॉन्ग लॉन्ग सांप का जो शरीर है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने देखा तुरंत समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरुदंड रीढ़ लंबा सा कौन है, सांप है, ठीक, इतने में केचुआ, घोगा और वार्म मतलब क्रीम, ठीक है, इन सब में सबसे लंबा कौन है, सांप है, तो इससे थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन कीजिए, देखिए एकदम लिखा हुआ है सबसे लंबा मेरुदंड मतलब पीछे वाली हड्डी, तो अगर ये देखिए काट देंगे, उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेट करना सीखो, जब आप एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि सबसे लंबा यही, तो सबसे लंबा इसी का होगा, कुछ चीजें एकदम इजीली हो सकता है, ठीक है, बहुत इजी आता है, बस आपको कौन सा एग्जाम मतलब आंसर समझिए, पेडागोजी वाला क्या कहते हैं, सीटेड इजी है, क्योंकि रटना नहीं, कुछ चीजें समझना भी है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर समझने की पावर अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक, यानी नहीं, पहले नहीं पे कर दो, यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा, मतलब इसमें 3 सही है, 1 गलत है, ठीक है, हाँ, तो अधिकतम सीमा सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाए तो सब नॉर्मल है, सही बात है, लगाया जाता है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर उड़ जाएगा, फ्यूज इसलिए तो होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, नहीं तो चीजें जल जाएं, ठीक है, इसलिए लगा होता है, ओके। तो फिर उसके बाद किसी परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, ये भी सही है, मतलब उसका सीमा बनाया, किसी विद्युत परिपथ सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत की न्यूनतम सीमा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये चीज आप लोग रेगुलर वे में पढ़ के उसको सोचिए, अपनी लाइफ से जोड़ के बताइए तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। नीचे दिए कथनों पर अध्ययन कीजिए, ओके, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते, हाँ, आपके प्रोकैरियोटिक, ये भी बहुत पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या था, देखिए आपके प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, एक कोशिका में एक, क्या पूछ रहा है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते, यहाँ पे देखते प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, ओके, और सेकंड है इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, एक कोशिका में जीव एक कोशिका में सभी कार्य करती है, जैसे आपके कौन है यूनिसेलर, आपके प्रोकैरियोटिक और प्रोटोजोआ, मतलब यूनिसेलर आपके ये प्रोटोजोआ भी है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक। और कितना क्या है, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित केंद्रक नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बता, देखिए जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, ऐसे, और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होती प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में आपके आता है बैक्टीरिया, वायरस, और ये नील हरी सवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बीजीए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, और आपके यूकैरियोटिक में ये सारी चीजें डेवलप होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते, ठीक है, सही है,
एक कोशिका में एकल कोशिका सभी कार्य एक ही कोशिका में इनके सारे कार्य होते हैं, विषय ये नील हरी सवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सही सुकर देखिए होता है, मैं ये चैप्टर यहाँ पे आपके यहाँ पढ़ाई हूँ, आगे ही आप जाके देख लीजिए, सबसे पहले दिन ही मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है, ठीक है, फोर्थ गलत है, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। चेचक के टीके का आविष्कार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट कोच, फ्लेमिंग ने नहीं किया था, फ्लेमिंग पेंसिलिन का किया था, रोनाल्ड रॉस भी नहीं किया था, रॉबर्ट कोच भी नहीं किया, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार, एडवर्ड जेनर, रख लीजिए, आता है, बहुत बार पूछा गया। उसके बाद ये खाद्य परिचय, देखिए आपके 3-4 टॉपिक में लिख देती हूँ, आपका पीएच वैल्यू याद कर लीजिए, और ये एसिड बेस ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आपके ये स्टार्च प्रैक्टिकल मतलब, और आपके फूड में एकदम नॉर्मल से ऊपर से क्वेश्चन कहीं मतलब ऊपर से, ये कहते हैं इसको आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाए, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछता है, डिटेल नहीं, नॉर्मल सा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नीचे खाद्य पदार्थ दिए गए, जैसे उबले और पिसे हुए आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल और नारियल का तेल, ठीक है। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर नीला काला यानी स्टार्च का परीक्षण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन का यूज होता है, ओके। तो इसमें क्या रहा है कि कौन सा आयोडीन परीक्षण देगा, देखिए आपका स्टार्च आपके उसमें होता है आलू में, तो उबले हुए चबाए हुए चावल, उबले हुए चावल तो वो ठीक था, ठीक। रोटी का एक टुकड़ा, चीनी, ठीक है, और रोटी का एक टुकड़ा भी है, ब्रेड पे भी आपका उसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे दिया है, तो इसमें आएगा आपका चीनी का घोल थोड़ा ना होता है ऐसा, नारियल के तेल से भी नहीं कर सकते, तो आपका 2 चीज है। अगर यहाँ पे उबले हुए चावल होते, चबाए हटा देते, तो ये भी सही होता है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, ओके। विद्युत में चालक के लिए करंट यानी प्लस माइनस चार्ज, तो आपके नमक में तो होता है NaCl, तो उसमें तो Na प्लस, क्लोरीन माइनस, ठीक है। सिरका में होता है, नींबू के रस में होता है, बस आपका शुद्ध आत्विक जल, आपको क्या डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल चार्ज नहीं होता, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मल वाटर में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका आत्विक जल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर निम्नलिखित HIV मुख्यतः संक्रमित करता है, HIV क्या करता है पता है, जो आपके पेशेंट होते हैं उनको पता है, जैसे हम लोग और कोई बीमारी एड्स के पेशेंट की बीमारी मतलब उसमें HIV क्या करता है, को खा लेता है, मतलब जब हमारा 20 साल अगर अपने बहुत दिन तक भी जिए, लेकिन मृत्यु निश्चित। अगर किसी को बचाना हो तो इसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, मतलब उनका प्रकट होने, उनका लक्षण दिखने का टाइम होता है 15 साल या फिर 5 प्रोटेक्शन जल्दी हमारा हम प्रोटेक्ट नहीं हो पाते और हमें जल्दी जल्दी ढेर सारी बीमारियां होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे क्रम, ठीक, ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, दांतों का आगे से पीछे, यानी देखिए ये हमारा टीथ है, अरे ओके हाँ चलिए, देखिए हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। देखिए क्या इसमें क्या है, पहले कृंदक, रत्नक, अर्धचौड़क, चौड़क, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होगा, देखिए ऐसे रहता है, यहाँ पे कृंदक, फिर रत्नक, फिर अर्धचौड़क और चौड़क, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। A picture formed by distance color image always present in full camera, ठीक है। रंगीन बिंब प्रतिबिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है,
ठीक है, किसी डिस्टेंस कलर इमेज, ठीक है, इसमें कैसा होता है पृथ्वी, ठीक है, इसमें होता है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा, ठीक है, पृथ्वी हमेशा उसमें वास्तविक जो कैमरा होता है रंगीन बिंब वाला, तो इसमें यही चित्र बनता है, ठीक है, ये रख लीजिए, रखने वाला है। जल की अस्थायी कठोरता, ये भी क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल सा है, इसमें क्या होगा आंसर 16 का क्या होगा आपके ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोर, ये भी रखने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रसंचय तर्क सिरायों के विषय यानी बेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बेंस के बारे में, इसमें बेंस के बारे में क्या सही है। इसमें सिरायों की दीवारें पतली होती, ये भी सही है, और सिरायों के विभिन्न अंगों से रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय, देखिए ये है आपका सिरा, यहाँ से विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है, और इसमें CO2 होता है, तो ठीक है, और क्या है सभी कार्बन डाइऑक्साइड बहुलक रक्त का, हाँ केवल एक ऐसा होता है जो कि यहाँ पे एक सिरा होता है पल्मोनरी वेन, सिरा को वेन बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लाता है, तो इसलिए इसको सही नहीं कह सकते, ठीक है, आपका जो पहला वाला है वो गलत होगा भाई, क्योंकि इसमें एक ऐसा है पल्मोनरी वेन, नाम याद कर लीजिए, पूछता है पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन वाला, सभी सिराएं डीऑक्सीजनेटेड ले जाती हैं, लेकिन एक जो है पल्मोनरी वेन जो कि ये वाला, ये क्या करता है ऑक्सीजन वाला ले जाता है, तो इसलिए बी और सी सही है। मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस क्या होता है मेथेन, ठीक है, जो दलदली जमीन पे भी निकलता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हम लोग जब पेपर दे रहे थे सुपर टेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, मार्स गैस मेथेन हो जाता है जो दलदली जगह पे भी पाया जाता है, ठीक है, वहां पे ये दलदली नाम आया था, तो इसका भी रटने वाला है। देखिए कोई बस 5000 हर्ट्ज पर कंपन करे तो उत्पन्न आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है 1/t, तो 1/5000 इसको करिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसको करेंगे, अरे यहाँ पॉइंट करके 000 बढ़ा लेंगे, तो कितना आएगा, अरे ये नीचे ऊपर लेते हैं 0 2 सेकेंड, यही आएगा, ठीक है, यही उसका अपोजिट है। उसके बाद हम लोग निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है, ओके, कौन सा प्रोटीन नहीं है, हिपैरिन, किरेटिन, किरेटिन प्रोटीन कौन सा, जो हमारे निजू, जो हमारे बालों में, हमारे इसमें ये भी क्वेश्चन केवल ही पूछा जाता है कि खुर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बालों में तो किरेटिन, निजू जगह पे किरेटिन, फाइब्रिन प्रोटीन है, एल्बुमिन आपके अंडे वाला ये भी प्रोटीन है, आपका हिपैरिन प्रोटीन नहीं है, ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका हिपैरिन। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, क्यों बदलती हैं, देखिए पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, ये सब नहीं है आंसर। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के समांतर होता है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत होता है, ठीक है, तो क्योंकि जानते क्यों ऋतुएं बदलती रहती है, क्योंकि ये अपने क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। यक्ष वह रसायन है जो हमारे आमाशय में, हमारे आमाशय में कौन सा, ये आमाशय के आपके स्टमक की बात कर रहा है, स्टमक में क्या क्या है, आमाशय में उपस्थित है तब भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, यक्ष मान लो कौन सा है इसमें, ठीक, यक्ष अधिक मात्रा में स्रावित होता है या पाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उपस्थित करती है, वायु वह रसायन है जिसका उपयोग परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है, ऐसे मतलब एक एच है, एक्स है जो हमारे स्टमक से निकलता है, ठीक है, ये हमें बताना है कि हमारे स्टमक से क्या निकलता है, तो हमारे स्टमक से क्या निकलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये गलत है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पहले काट दीजिए, बच्चा HCl, तो HCl तो निकलता ही है, आपके स्टमक से HCl निकलता है, ठीक है, इसका उपयोग वाई, तो यही बचा है ना, सोडियम कार्बोनेट का कोई मतलब है, सोडियम कार्बोनेट तो अलग चीज है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यही सही है, ठीक है। किस अम्ल का नाम किस सॉरी क्या कहते हैं उसको, विटामिन, हाँ किस विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी ना, तो
स्कार्बिक अम्ल वाला अधिक भोजन, विटामिन सी स्कर्वी होता है ना। मानव नेत्र में रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने सेकंड तक रहता है? 1/15 सेकंड। कितने सेकंड तक? 1/15। ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। वैल्यू, ठीक है, बहुत पूछा जा रहा है। और एसिड बेस क्षार, यानी ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, बता भी रही चैप्टर कौन सा है ये चैप्टर। देखिए, लाल को नीला कर रहा है तो वो क्या है? क्षार है। ठीक, क्या है? हाँ, लाल को नीला, सॉरी यहाँ पे नीला लिखना है, लाल को नीला, वो क्या है? क्षार है। ठीक, लाल को नीला कर रहा है तो वो क्षार है। वो क्या कर रहा है? उसका पीएच मान, वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वो क्षार है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा ना। कितना है पीएच मान? पीएच वैल्यू 10 है। ओके, कोई वैल्यू कितना है? 10 है। देखिए 7 तक न्यूट्रल, यानी वाटर का, वाटर न्यूट्रल है आपका H2O। इसके ऊपर एसिड 1 to 6 एसिड और 8 to 14 बेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लाल को नीला, नीला को अगर लाल लाल ही रहता है और नीले को अगर लाल कर देता है तो अम्ल हो जाता है। फिर शिक्षण कौशलों में एकीकरण का अर्थ है। ठीक है, कि कागज पेंसिल परीक्षण। ठीक, फिर कह रहा अवलोकन,
जांच सूची रेटिंग स्केल नहीं। कागज पेंसिल परीक्षण क्या करा है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों के अभिव्यक्ति मतलब उनका क्या है, टेक्निक वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द इवोल्यूशन उनका करना है, ठीक है, उनका मूल्यांकन करना है। तो इसमें कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी, कागज पेंसिल परीक्षा थोड़ा ना होगी, अवलोकन। अगर आप किसी की मतलब क्या कहते हैं उसको, अंदर की क्वालिटी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाह देखना चाह रहे हैं तो आप उसको डेली ऑब्जर्व करेंगे कि उसका नेचर क्या है। साफ स्पष्ट आरेख नेगेटिव, चलो पहले नेगेटिव 2 काट सकते हैं, संक्षिप्त तो ये भी नेगेटिव। अब बचा 2 ऑप्शन। देखिए अवधारणाओं की प्रक्रियाओं की समझ, जब हम लोग चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पे इस चीज को भी इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेटर देन दी, छवि मतलब लोग को अगर एग्जाम में जो आता है वही पॉजिटिव आंसर होगा, और 4-5 निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो निगेटिव वर्ड को काटिएगा, पॉजिटिव वर्ड को पकड़िएगा और इसी से आपका आंसर हो जाएगा। तो पेडागोजी तो 10 मार्क्स जो अभी आते हैं 15 मार्क्स के साथ पेडागोजी आते हैं 15 आराम से कर लेंगे, ठीक है। और जो 15